हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। तो फ्रेंड्स, लाइफ इज़ वेरी सिंपल बट वी हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। जीवन बहुत सरल है लेकिन हमने इसको जटिल बना दिया है। उतनी समस्याएं नहीं हैं जितनी हमने क्रिएट कर दी हैं। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी उसको कहानी कही तो वो मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगती है। कहते हैं कि एक लड़का जो है वो खेत में खड़ा हुआ था, तो ठंडी हवाएं चल रही थी, फूल खिले हुए थे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। तो अचानक से वो आकाश की तरफ जब देखता है तो क्या दिखता है, एरोप्लेन जा रहा है ना। तो उसका मन में ये ख्याल आता है, काश कि मैं पायलट होता और मैं भी ये एरोप्लेन चला रहा था। तो इंसान है, तो हमारी नेचर, ये कहानी हमारी फितरत दिखाती है कि जब भी हम कुछ देखते हैं तो दूसरे जैसा बनने का हमारे ख्याल आता है। तो उधर से कहते हैं कि पायलट ने जब उस लड़के को देखा तो उसके मन में क्या विचार आया, तो उसने सोचा काश कि मैं भी इतना फ्री होता इस लड़के की तरह। कितना एंजॉय कर रहा है ये लड़का, कितना फ्री है, कैसे ठंडी हवाएं हैं, सनशाइन ले रहा है ना, हाउ हैप्पी ही इज़। तो काश मेरे पास भी टाइम होता और मैं भी इतना एंजॉय करता। तो लेकिन अब वो जो है वो इतना थका हुआ महसूस कर रहा था। तो जब हम ज़िंदगी में थक जाते हैं तो हम उस समय फिर दूसरी बातों को देखना शुरू कर देते हैं। अक्सर मैंने ये भी देखा है समाज में कि मैं भी वर्किंग लेडी रही हूँ, तो जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो सोचती हैं कि जो घर पे रह रहे हैं कि वो बच्चों के साथ हैं, उनको ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, वो टीवी भी देखती हैं, वो सबके गेस्ट के साथ भी रहती हैं, तो उनको अच्छा टाइम मिल जाता है समाज के साथ रहने का। और जो घर में होती हैं मदर्स, वो सोचती हैं कि काश कि हम कुछ कर लेते, हम भी कुछ अपना पोटेंशियल दिखा पाते। तो कहने का मतलब कि जो भी हम कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा दूसरी तरफ ही चला जाता है। तो ये जो हमारी नेचर है इससे बहुत नुकसान होता है। वो नुकसान ये है कि जो भी हमारे पास है, हम जब उससे राजी नहीं होते हैं तो वो एक मिजरी क्रिएट करता है, एक समस्या को क्रिएट कर देता है। तो असूल की बात तो ये है कि जो भी जीवन में हमें मिला है, कुछ भी किसी रूप में भी जो भी मिला है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, ना कि उसको हम ग्रांटेड ले लें। जैसे लेकिन वो हमारे कि वो कहते हैं ना कि दूर के डोल सुहावने, जो दूसरे के पास है वो हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है। या वो एक फ्रेज है ना बड़ी अच्छी कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि जो भी हमारे कहते हैं ना नदी के उस किनारे पर हमें लगता है कि बहुत फूल खिले हुए हैं और हमारे किनारे पे नहीं है। ये हमारी एक सोच होती है जो कि हमेशा जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान देती है और जो है उस पर ध्यान नहीं दे पाती है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये हम लाइफ की भी इंसल्ट करते हैं, क्योंकि जो आज हमें मिला है, थिंक फॉर अ वाइल, थोड़ा सा सोचो, अगर ये भी नहीं होगा तो फिर कैसा होगा। तो इसलिए जो मिला है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो दूसरे को खूबसूरत तो नज़र आ जाता है लेकिन हमें वो खूबसूरत नज़र नहीं आता। आज जिसको भी देखो, बच्चों को भी देखो, वो भी यही कर रहे हैं। उनको जब वो बड़े होंगे तब उनकी यही नेचर रिफ्लेक्ट कर रही है कि जैसे जो बच्चे होते हैं कि मुझे ऐसा बैग चाहिए, उस बच्चे जैसा, मुझे ऐसा टिफ़िन चाहिए या बॉटल चाहिए, कुछ भी व्हाट्सोएवर दे नीड, है ना। तो उनको दूसरे जैसा चाहिए कि मेरे पास भी वो होना चाहिए। और जो दूसरा बच्चा है जिस वो कहता है कि नहीं, जो इसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए। तो ये आदतें जो है हमारी बन जाती हैं। ये तो फिर उस आदत से हम मजबूर होके आगे भी ऐसे ही करते चले जाते हैं कि जो दूसरे के पास है वो हमें अच्छा लगता है, जो अपने पास है वो हमें अच्छा नहीं लगता। यानी अगर कुछ है तब भी हम नाखुश हैं, अगर कुछ नहीं है तब भी हम नाखुश हैं। तो ये स्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, अच्छी नहीं है। असूल तो यही बनता है जीवन का कि जो भी हमारे पास है उसको भरपूर जिए, उसमें राजी होकर जिए, उसमें कंप्लेंट ना करें। तो उसी में खूबसूरती है, क्योंकि अगर हम कंप्लेंट करेंगे, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं हम उसको कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो हम अधूरे से जिएंगे। सब कुछ होने के बाद भी अधूरा जीना तो कोई शोभा नहीं देता हमें। तो हम तो बहुत समझदार हैं सब लोग। तो जो भी हमें मिला है सच्चे दिल से, प्यार से
उसी को जियो। चाहे कोई वो फ्रेंड है उस दिन जो मिला है, समझो कि वही मेरे लिए सब कुछ है, वही बहन है, वही मेरा भाई है। अक्सर मैं ये कहती हूँ सबको कि जिस दिन रब ने जो चीज दी है ना उसको जी लो, तो वही हमारा प्रसाद बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हम सब बड़े प्यार से अपनी जिंदगी में जो भी मिला है उसको बड़े प्यार से स्वीकार करेंगे, उसके साथ राजी होकर जीने की कोशिश करेंगे और पूरा आनंद से जिएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू।